स्वागत है। इस समय आप जानते हैं इलेक्शंस का दौर है। बड़े बड़े नेतागण अपने अपनी पार्टियों का समर्थन करने के लिए उनकी यानी कैंपेनिंग के लिए जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं आज जो कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी आगमन था जम्मू में। और वहीं पर अगर बात करें, हर पार्टी को चाहिए नेशनल मीडिया, माना नेशनल मीडिया चाहिए। आप रखिए, एक तरफ से आप उनको कहते हैं गोदी मीडिया है और दूसरी तरफ फिर आप जाके वहाँ पर उनकी गोद में बैठते हैं। और उसके बाद आपको ये भी चाहिए कि सोशल मीडिया चाहिए सिर्फ आपको अपनी पब्लिसिटी के लिए। जब कोई भी केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आता है, उनसे सवाल पूछने का सिर्फ उन्हें अधिकार दिया जाता है। सोशल मीडिया के सबसे पहले बताना चाहेंगे, ये लोकसभा के चुनाव नहीं जनाब, ये हमारी जम्मू कश्मीर के जनता ने चुनना अपने प्रतिनिधियों को। तो अगर आपको सोशल मीडिया को मौका ही नहीं देना है, यानी कि जो हमारा आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जो जनता के पास जाते हैं, हर मुद्दे को समझते हैं, फिर आप बुलाते क्यों हैं? रविंदर जी ने एक लिस्ट बनाई है, वहाँ पर जब हमने कहा कि सोशल मीडिया को नेशनल मीडिया, उन्होंने कहा प्रिंट मीडिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि सारे थोड़ी प्रश्न लेंगे। तो जनाब ये बताइए, नेशनल मीडिया लगाता है खबर कितनी सेकंड की या ज़्यादा सा 1 मिनट की? जो आधे घंटे से हम अपना गला फाड़ते हैं, अब धूप में खड़े होके, दिन नहीं देखते रात नहीं देखते, आपकी कवरेज करते हैं। क्या आपसे हमने कुछ लिया है जो कवरेज करते हैं? इसलिए करते हैं कि जनता तक हर खबर पहुंच सके, जनता अपने निर्णय ले सके किस पार्टी को हमने वोट देना, किसको नहीं। सबकी नीतियां उन्हें पता होनी चाहिए। पर हम लगातार 11 बजे से यहाँ खड़े हैं। 11:30 बजे का टाइम, अब 12:15 हो चुके हैं। उसके बाद जनाब अगर आपको नहीं सोशल मीडिया की ज़रूरत है तो आप सीधा ना कर दीजिएगा, आप लिख दीजिएगा कि यहाँ पर ये वाला मीडिया अलाउड है, बाकी नहीं। हमें भी नहीं पड़ी, हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं, पूरा दिन हम खबरों में रहते हैं, हमें यहाँ पर आकर बैठने का कोई शौक नहीं है। और रविंद्र शर्मा जी कहते हैं कि आपने जानबूझकर किया है। इनका मतलब क्या था जानबूझकर करना जनाब? ये जानबूझकर सियासी लोग करते हैं, नेता लोग करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो भाजपा किसी भी पार्टी के हों। तो आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप जानबूझकर किया है। बड़े ही अफसोस की बात है सर, हमें बुलाइएगा मत। अगर आपको सोशल मीडिया नहीं चाहिए तो मत बुलाइएगा, क्योंकि हमें भी कोई अपना टाइम वेस्ट करने का शौक नहीं है। आप अगर नेता लोग हैं तो अपने घरों में हैं, पर हम हैं जनता की सेवा करने के लिए। हमारे लिए कोई पार्टी बुरी नहीं, कोई अच्छी नहीं। जो जनता को परेशानी होगी वही आपके समक्ष रखेंगे। फिलहाल चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। सबसे पहले भाव्या के पास है। भाव्या, अंदर क्या हुआ था बताइए जरा। मैम लिस्ट बन रही थी, लेकिन हमेशा हम लोग कवर करते हैं इन लोगों को। शायद नेशनल मीडिया से पहले हम लोग इनकी खबरें चलाते हैं, इनकी छोटी से बड़ी इनकी एक रैली, लेकिन फिर भी हमें वो रिस्पेक्ट जो हम डिजर्व करते हैं वो नहीं मिलती। नेशनल मीडिया आते ही हम लोग पीछे हट जाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि सबसे पहले तो कवर हम ही करते हैं ना मैम, हम लोग इनको चढ़ाते हैं ऊपर। बिल्कुल, हम चाहें तो इनको 1 सेकंड में नीचे गिरा सकते हैं और हम चाहें तो ऊपर भी उठा सकते हैं। अगर इनको नेशनल मीडिया की जरूरत है जो आधे से ज्यादा इनकी खबरें भी नहीं लगाते, तो ये उनके साथ ही रहे। बिल्कुल फिर बुलाते क्यों है? बिल्कुल, ये मैसेज जो है इन्होंने जो सर्कुलेट किया है, इस मैसेज में कहीं पे भी स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा है कि नेशनल मीडिया लो है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि ऑल द मीडिया गेस्ट जो है वो इनवाइटेड है। अगर आपको लगता है कि लोकल मीडिया जो है वो आपका साथ नहीं देता, तो आपको बता दें कि ग्राउंड लेवल की आपकी खबरें ही जो है हम पहुंच जाते हैं। आपको बॉयकॉट किया जाता है लोगों द्वारा, लेकिन आपकी अच्छाई भी हम लोग दिखाते हैं। और दूसरी चीज ये है मैडम कि हम लोगों ने ही दिखाया था कि किस तरीके से नेताओं ने काम किया और असेंबली इलेक्शन में उन्हें आगे जाने दी। अगर आप ये चाहते हैं कि लोकल मीडिया नहीं आए तो आज के बाद नहीं आएगा। ऊपर से कहते हैं जी आप गौरव, आप भी थे कहते हैं ऊपर से कि आपने जानबूझकर। देखो मैम, जब आपने रविंदर सर से बात की तो उस समय उन्होंने कहा कि नहीं, आपका और वरुण जी का नाम लिख दिया जाएगा, ठीक है। तब भी उन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन जब आप वहां से उठ के वापिस आने लगे तो वो जल्दी जल्दी आपका नाम लिखकर आ गए कि मैम देखो लास्ट में आपका नाम लिखा हुआ, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये दोहरी राजनीति आप लोगों के साथ तो चलते ही हैं, हमारे साथ तो एटलीस्ट ना चले ना। जो आपको पढ़ सकता है आप उसके सामने तो ये चीजें ना करें। बाकी दूसरी बात ये है, अगर आप लोगों को ऐसा ही करना था तो आप पहले से ही एक इन्विटेशन तैयार करवाते, उसमें आप उन चैनल्स का नाम लिख देते कि जैसे वो डॉली जी स्टेज के ऊपर बैठ के पूछ रहे हैं कि भाई वो 2 चैनल पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो आप लोग पहले ही उन चैनल्स की लिस्ट बनाते, उन लोगों के लिए गाड़ियां करवा देते, उन्हें घर से ले आते, हम लोगों को नहीं बुलवाते। अब इतनी धूप में आपने हमें यहाँ पे बुलाया, जिसके बाद जब हमने अपने जहन में ये सवाल सोच लिए कि अब जनता ये सवाल हम उनसे पूछेंगे, तो जब सवाल पूछने की बारी आई तो वहां से उठ के कह रहे हैं कि जी आप सवाल नहीं पूछ सकते, यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है, जो लोगों के नाम है वही सवाल पूछेंगे। तो हम लोग क्या पागल हैं जो सुबह से आके यहाँ पे बैठे हुए हैं? तो हमें पहले बता देना चाहिए था। तो अब मैम बात यही है आ जाके कि जब वो कड़वे सवाल पूछते हैं तो गोदी कहते हैं, तो जब कोई
राह में दिखता नहीं है ना, तो फिर उन्हीं की गोदी में जाके बैठते हैं। उससे ज़्यादा अब हम कुछ नहीं कहते। बाकी ये है कि मीडिया वालों को समझना होगा, आज हम आधे बाहर हैं, आधे अभी भी अंदर हैं। मुझे लगता है उनको भी समझना होगा, क्योंकि अगर आज वो हमारे साथ खड़े होंगे तो कल हम उनके साथ खड़े होंगे। अगर वो आज हमारी बेइज्जती होने पर हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं ना, तो फिर हमें लगता है जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे ना, तब तक ये राजनेता हम लोगों के साथ ऐसा ही करते रहेंगे। सही कहा। चलिए शुभम जी भी हमारे साथ। शुभम, क्या कहोगे जो सारा इस समय चल रहा है, सोशल मीडिया दिन रात कवरेज कर रहा है, हर पार्टी की कर रहा है, हर नेता की कार्य जो भी कार्य किया बता रहा है, पर उसी के चलते सोशल मीडिया का सिर्फ एक इनका यूज एंड थ्रो का बन गया हुआ सिस्टम। मैम बात सिंपल सी है, इनके जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्हें ये समझ आ गया है पावर क्या है सोशल मीडिया की। वो ईगो और अहंकार जो था उनके नेताओं को था पहले, लेकिन उनको जब समझ में आया कि सोशल मीडिया की पावर क्या है, उन्होंने नेशनल मीडिया को बॉयकॉट कर जो है सोशल मीडिया पे आना सही समझा। और 12 जोड़ यात्रा में इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमारे सामने है कि कितने लोग जो है उनके साथ जुड़े, और सीटें जो कांग्रेस की जो डबल डिजिट में भी नहीं थी वो 100 पे चली गई। यही कारण था, लेकिन अब तक समझ में नहीं आ रहा कि पावर क्या है सोशल मीडिया की। आप सोचते हैं कि हम नेशनल मीडिया पे जाकर आप यहाँ के चुनाव जो है यहाँ पे सीटें जीत जाएंगी, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अगर आप हमारे चैनल यहाँ लोकल जो मीडिया है यहाँ का, अगर आप उन पर अपने मुद्दे या अपनी बात नहीं रखेंगे तो आपकी कोई बात सुनेगा नहीं, ना कोई देखेगा, क्योंकि हर एक जनहित में आज हर एक नागरिक के पास जो है मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया पे है। एक दिहाड़ी वाला हो, एक लेबर क्लास हो, चाहे एक पढ़ा लिखा है, चाहे एक स्टूडेंट है, हर कोई किसी के पास फ़ोन है। हर कोई फेसबुक चलाता है, हर कोई इंस्टाग्राम चलाता है, हर कोई यूट्यूब चलाता है। टीवी से ज़्यादा प्रेफर इंसान जो है 2 मिनट में टाइम क्योंकि किसी का होता नहीं, तो इंसान स्क्रॉल करता है, जल्दी जल्दी कोई ना कोई अपडेट मिले क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि चुनाव यहाँ पर है। नेशनल मीडिया में आप क्योंकि इनको शायद ये लग रहा है क्योंकि दिल्ली से ये लोग आए हैं, तो इन्हें शायद लग रहा है कि हम अपने वहाँ पे दिखाएंगे कि हम देखिए भाई काम करके आए हैं, क्योंकि होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्योंकि बाहर पब्लिक मीटिंग तो ये कर नहीं रहे। पब्लिक मीटिंग होती धूप लगती, अंदर एसी में बैठे हुए दिखाना भी है कि ANI में, PTI पे, आज तक पे, वहाँ पे हम आए, देखो हम काम करके आए, इनको लिंक्स भेजने हैं वहाँ पे, क्योंकि लोकल मीडिया पे दिखाएंगे तो शायद इनको लगता है कि वहाँ पे कोई देखेगा। लेकिन इनकी गलतफहमी है जो बड़ी जल्दी दूर तो राहुल गांधी जी की भी हो गई थी, अब इनकी भी हो जाएगी, इनकी भी होगी। बिल्कुल जल्दी वो समय दूर नहीं है जब इन्हें पता चलेगा सोशल मीडिया की ताकत क्या है। वरुण, किस तरह का निज़ाम चल रहा है ये? अब जो सियासतदान हमारे साथ भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। देखिए, अभी मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस के बड़े नेता है राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की कोई आवाज़ जनता तक पहुंचा रहा है तो वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया, क्योंकि नेशनल मीडिया तो बिका हुआ है। ये कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी जब भी बयानबाजी करते हैं, रैलियों को संबोधित करते हैं, तो वो कहते हैं कि नेशनल मीडिया बिका हुआ है, जो सोशल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो वो हमारी आवाज़ जो है वो जनता तक पहुंचा रहा है। अगर कांग्रेस जिंदा है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से ही जिंदा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार कहती है कि नेशनल मीडिया बिका हुआ है, बाइकाट है, हम उन्हें अपने स्पोक पर्सनों को नेशनल मीडिया के हाउसेस में नहीं भेजेंगे। आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब प्रेस वार्ता करने आ रहे हैं। हालांकि लोकल चुनाव हैं, जनता से जुड़े हुए चुनाव हैं, तो जनता से अगर जुड़े हुए चुनाव हैं तो सवाल भी तो लोकल मीडिया करेगी ना। अगर नेशनल मीडिया नहीं आपसे सवाल कर रहे हैं तो दिल्ली रहिए ना, जम्मू किस लिए आ रहे हैं? जम्मू में आने की क्या? तो दिल्ली में भी नेशनल मीडिया बैठा हुआ है, जितने भी मीडिया ये नेशनल मीडिया यहाँ पर है वो दिल्ली में हर पार्टी का। तो अगर आपने नेशनल मीडिया का ही सवाल ले रहे हैं तो आपको जम्मू आने का फायदा क्या? जम्मू आने का फायदा इसलिए है क्योंकि लोकल हम लोग हैं, यहाँ के मुद्दे हम जानते हैं, जनता के बीच हम जाते हैं। जनता ने ही हमें यहाँ पर भेजा कि आप हमारे सवाल जो हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से पूछिए कि लोग कितने परेशान हैं। 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, लोकल चुनाव हैं। तो जब लोकल चुनावों में लोकल मीडिया से आप सवाल नहीं करने देंगे तो आप उस मीडिया को बोलेंगे जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं। तो आज उसी मीडिया को अपने गोद में बिठा कर रखा, यानी कि आपका ये दोहरा मापदंड है। आपको वो गोदी मीडिया भी चाहिए और आपको कोसना भी है उस मीडिया को, यानी कि ये मीडिया ठीक है, नेशनल मीडिया ठीक है, आपकी आवाज़ पहुंचाती है। तो आप इन लोगों को भ्रमित क्यों करते हैं कि ये गोदी मीडिया है? गोदी मीडिया नहीं है, ये आपको एक्सपोज करने वाली मीडिया है जो आपको पसंद नहीं है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी अब आप जाएंगे, क्योंकि आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को आपने इग्नोर किया, हमने आपकी आवाज़ें जनता तक पहुँचाई है। लेकिन आपको नेशनल मीडिया इसलिए बुरा लगता है क्योंकि नेशनल मीडिया ने कांग्रेस को एक्सपोज किया है ऑल ओवर इंडिया में, इसलिए आप उसे गोदी मीडिया कहते हैं। वो गोदी मीडिया नहीं है, वो सच्ची मीडिया है। वो गोदी मीडिया इसलिए क्योंकि वो आपको एक्सपोज कर रही है। मुझे लगता है कि नेशनल मीडिया सही करता है कि आप जैसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि आपका डबल स्टैंडर्ड है, और ये डबल स्टैंडर्ड जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगा आपका। साहिल, इधर आइए जरा, आप भी वहाँ पे थे, क्या हुआ था पूरी बताइए, क्या क्या चल रहा है? हम जो सोशल मीडिया ये सिर्फ यूज एंड थ्रो करते हैं लोग। मैम, मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से लगातार हो रहा है, पहली बार नहीं हुआ है, इस तरीके से पहले भी होते आया और एक बार फिर आज भी वही देखने को मिला है कि देखा जा रहा है कि नेशनल को ज़्यादा ये बढ़ावा दिया जाता है। तो जो पोर्टल हैं, जो असेंबली चुनावों की मैं बात करूँ तो हम लोग
गांव-गांव जाते हैं और घरों की परेशानियां जो है हम लाते हैं और वही चीज़ें जो है हमने जो है इनसे पूछनी होती है, लेकिन नेशनल मीडिया के पास नहीं है, इतना समय नहीं है और ना ही जो एक गाँव की खबर जो है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है नेशनल मीडिया को मौका दिया जाता है कि आप पूछिए कि गाँव में क्या हो रहा है। आज आप किसी भी नेशनल मीडिया से कर्मी से पूछ लीजिए कि गाँव में किसी भी गाँव उसी के गाँव के बारे में पूछ लीजिए, कुछ नहीं बता सकेंगे। लेकिन आप अगर पोर्टल की बात करें तो एक चीज़ बता देंगे, एक चीज़ बताएंगे कि किसी घर में क्या हो रहा है, कौन टेंट में सो रहा है, किसको दिक्कत हो रही है। रविंदर जी, नहीं आज मीडिया ने बाइकाट, जितने चाहे 10 भी मीडिया है ना, हमारे लिए वो अच्छा है, क्योंकि उन्हें अपनी क्रेडिबिलिटी का पता है कि हम किस तरह से मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत पर उन्हें विश्वास है। जो नहीं है उनकी अपनी मर्जी, आज उनके जब जिस दिन उनके साथ होगा, आज 10 हैं, कल 20 क्या 50 बाहर आएंगे। तो जिस तरह से ये इन्होंने कहा कि आके पहले उठे नहीं, हमने जब बुलाया नहीं उठे, जब हम निकले सारे तो पीछे से दौड़ते आए और ऊपर से कह रहे हैं कि आपने जानबूझकर किया है। अब इनको ऐसे ही आना पड़ेगा हमारे पीछे, क्योंकि हम पहले कवर कर रहे थे, आ रहे थे, लेकिन अब ये हमें ढूंढ के कवर करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम वही दिखाएंगे जो इस समय ग्राउंड लेवल में चल रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। इस समय हम आपको बताया जोर पार्क में हम इस समय है, जहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का 11:30 का टाइम था और 12:30 1 घंटा लेट हो गया, फिर भी मीडिया वाले यहाँ पर थे, हम अंदर थे। हम जितनी भी सियासी पार्टियां, हमें फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा। हम किसी पार्टी के साथ नहीं, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। हम जनता के लिए है, जनता के मुद्दे उजागर करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के खिलाफ हो, चाहे किसी भी पार्टी के गलत किया हो, हम वो सामने लाएंगे। क्योंकि जिस तरह से रविंदर शर्मा जी ने कहा कि आपने जानबूझकर किया है, रविंदर शर्मा जी, ये काम नेताओं का होता है। और ध्यान से सुन लीजिएगा, बात कह तो दी आपने, इसका जवाब हम आपको दे रहे हैं। आप हैं नेता लोग, ये काम करना, ये साजिशें करना, ये आप लोगों पॉलिटिकल लोगों का काम है, मीडिया वालों का काम नहीं है। अगर हम आपकी खबर दिखाते हैं, हम भाजपा की भी दिखाते हैं, कांग्रेस की, उसकी पीडीपी की दिखाते हैं, एनसीपी की दिखाते हैं। अगर आपकी कई त्रुटियां होगी वो भी हम दिखाएंगे, भाजपा की होगी वो भी दिखाएंगे, किसी और की होगी वो भी दिखाएंगे, क्योंकि हम जनता के लिए है। आप जैसे नेताओं ने तो ठग के रखा है जनता को, तो जनता की आवाज हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आप क्या चाहते हैं हम यसमैन बने? वो यसमैन कभी नहीं बनेंगे। सोशल मीडिया हमेशा हम जनता की आवाज को, और सोशल मीडिया का जमाना भी है और सोशल मीडिया आज के दौर में बड़ा ही पावरफुल है। आप ही के नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि सोशल मीडिया को साथ लेकर चलिएगा, और एक तरफ से आप नेशनल मीडिया को कहते हैं गोदी मीडिया, और जब आपके दिल्ली से मंत्री आते हैं तो आपको नेशनल चाहिए। फिर आप एक जब इन्विटेशन डालते हैं ना, हम हर पार्टी से कहेंगे कि इन्विटेशन में लिख दिया जाएगा कि सोशल मीडिया को अनुमति नहीं है सवाल पूछने की और ना ही आने की। तो हमें भी कोई शौक नहीं पड़ा है कि आपके यहाँ पर आकर चाय पीने का, हम चाय अपने घरों से पी कर आते हैं। इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे, इज्जत नहीं करोगे तो हम भी वैसे ही पेश आएंगे जैसे आप लोग हैं, क्योंकि हम जनता की आवाज बनकर सामने आते हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। आज ये व्यवहार जो किया है, सोशल मीडिया की ताकत का इन्हें भी पता चल जाएगा। 2 सेकंड का शॉर्ट नहीं हम चलाते, हम आधा घंटा वीडियो चलाते हैं, हर बात आपकी जनता तक लाते हैं। हमने कोई टिकट नहीं लेनी है, टिकटें आप लोगों ने लेनी है, लड़ाइयाँ आपकी लगी हुई हैं। मीडिया को बीच में लाने का प्रयास मत कीजिएगा। सोशल मीडिया को फॉर ग्रांटेड जो भी पार्टी लेगी, समझ लीजिएगा ये सोशल मीडिया की ताकत आपको शायद जल्दी पता चल जाएगी कि सोशल मीडिया की ताकत क्या है। ये सोशल मीडिया है जो नेताओं की कारस्तानी बताता है और तुरंत एक्शन भी होता है। ये सोशल मीडिया ही जो रातों रात इंसान को आसमान पर बिठाता है और सुबह चढ़ते ही उतार भी देता है। तो ध्यान में रखिएगा, हमें फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा, खास करके सोशल मीडिया पर, और हमें हमारे पर कटाक्ष करने की हिम्मत भी मत कीजिएगा कि आपने जानबूझकर किया। ये नेताओं का काम है, आप लोगों की पार्टियों का काम है। हमें कोई पर्सनल मफाद के लिए यहाँ पर नहीं आए थे, हम जनता के सवाल लेकर आए थे। ये असेंबली के इलेक्शन है, लोकसभा के इलेक्शन नहीं है। हम जानते हैं जनता, अपनी जम्मू कश्मीर की जनता की क्या मांग है, क्या उनके सवाल है। 2 सेकंड का नहीं, हम आधे घंटे वीडियो करते हैं, आम जनता के सवाल पूछने के लिए खड़े रहते हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कोई भी नेशनल अगर इनका नेता आएगा जम्मू में, वो हम कवर नहीं करेंगे, कोई करे या ना करे, हमें उससे लेना देना नहीं। हाँ, यहाँ का कोई जम्मू का नेता होगा, किसी भी पार्टी का होगा, उसको जरूर कवर करेंगे, उससे सवाल जरूर हम करेंगे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।